मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई थिंक फ्रेज आपका समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आई थिंक फ्रेज में आपका नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके हो चुके हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके आप लोग समझ रहे होंगे। आइदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, जो किसी मजबूरी वजह यहाँ पे ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो केयरफुल्ली। यहाँ ऑफलाइन क्लास लेने के बाद भी अगर आप घर जाते हैं तब भी आप वीडियोस को आप अच्छी तरह इसको देखा कीजिए। देखने वाला कोई आपको क्वेरीज रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप पूछा कीजिए। आई थिंक अब तक जितना हमने बता दिया है, फ्रेज में जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट सेंस आपके फ्रेज होते हैं। कैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज आपका आज होना है, एडवर्ब फ्रेज हो चुका है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके हो चुके हैं। आज हम समझेंगे जो कॉमन टाइप्स ऑफ बताए थे फ्रेज आपके 5 होते हैं, उसका आखिरी पार्ट आपका है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में समझना है, जिस तरीके सबको हमने अलग अलग समझा था इस तरीके यहाँ भी आप देखेंगे। जो वर्ब फ्रेज है, अगर आपको ये मालूम है कि वर्ब क्या होता है, दैट मीन्स अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या होती है, तो आप वर्ब फ्रेज भी आसानी से समझ जाएंगे। पर थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट है, डिफरेंट भी है और सबसे ईजी है। अगर आप ध्यान से आप इसको समझेंगे तो ये सब जितने भी फ्रेजेस आपके यहाँ देख रहे हैं, उन सब से आपका ये वर्ब फ्रेज आपको समझने में आसानी होगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वर्ब क्या होता है? डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर वर्ब। सेंटेंस में जो कुछ एक्शंस होते हैं, चाहे कहीं पे एक्शन कुछ हो रहा है या कहीं पे कुछ किया जा रहा है, व्हाटएवर, वो आपके पर्टिकुलर वर्ड्स आपके वर्ब होते हैं। उसे हम लोग क्रिया के रूप में जानते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो हम उसे क्रिया के रूप में जानते हैं। डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब आगे समझेंगे यहाँ पे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? जैसे कि अभी तक आपने देखा, जितने भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल है, सब में जब फ्रेज को हम समझते हैं, पर्टिकुलर फ्रेज को समझते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ पर्टिकुलर फ्रेज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ फ्रेज। तो यहाँ भी वही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज ए वर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में जब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो जब एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में काम करते हैं, उसे हम लोग इसके रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वर्ब और वर्ब फ्रेज में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है। वर्ब में आपके सिंगल वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ब फ्रेज में आपके 2 और मोर वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको अलग आपको दिखेगा दोनों में। अभी तो जितने भी फ्रेज आपने पढ़ा है, उससे आपका ये वर्ब फ्रेज थोड़ा सा अलग है। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। वी आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। वी आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। हम लोग भाषण देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये वर्ब फ्रेज क्या? वर्ब में तो आपको जो है जाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्वीप, ये सब आपके वर्ब भी होते हैं। तो इसमें वर्ब फ्रेज इसमें से अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे? तो यहाँ पे उसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ब है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, इसमें वर्ब क्या है आपका? गो। गोइंग आपका है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें जो वर्ब आपका गो है। अब गो के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ, जिसे हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो जो मेन वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब होता है, उसके साथ में दैट मीन्स आर गोइंग। आर गोइंग को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये पूरा का पूरा आर गोइंग आपका क्या हो जाएगा? एज अ वर्ब फ्रेज। अंशिका इज वाटरिंग द प्लांट्स। अंशिका पौधों को पानी दे रही है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? वाटर। वाटर यहाँ पे एज ए नाउन यूज नहीं हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पे वाटरिंग आपका है, तो वाटरिंग से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आया हुआ है इज। तो यहाँ पे इज से लेकर वाटरिंग तक ये पूरा का पूरा आपका वर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। इन द सेम वे दे हैव गॉन टू दिल्ली। वे दिल्ली जा चुके हैं या वे दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? मेन वर्ब आपका गो है। गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, गो वेंट गॉन। अब इसमें आप देख रहे हैं हैव आया हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, या उसको लिंकिंग वर्ब आप कह सकते हैं। तो हैव के साथ में पूरा अंडरलाइन है आपका, हैव गॉन पूरा का पूरा क्या हो गया? ये आपके वर्ब फ्रेज के रूप में है। इसी तरीके इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह से बारिश हो रही थी, हैड बीन रेनिंग। तो रेनिंग क्या है आपका? यहाँ पे एज ए मेन वर्ब काउंट किया जा रहा है। अब इसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब आपका हैड आया हुआ है, और बीन यहाँ पे आया। बीन क्यों लगता है? आई थिंक आपको ये मालूम होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपका आपको ध्यान दिया होगा, जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में,
आप हम लोग बीन यूज करते हैं, किस लिए? क्योंकि वो समय को बताता है से। तो यहाँ पे ये उसके लिए काउंट किया है, क्योंकि अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया हुआ इसको, इसलिए पूरा का पूरा ये हैड बीन रीडिंग, ये आपका एज ए वर्ब फ्रेज काउंट हो रहा है। इसी तरीके आपका है राहुल ईट्स फ्रूट्स रेगुलरली, राहुल नियमित रूप से फल खाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हाँ एक चीज अब देखेंगे थोड़ा सा। अभी तक आप देख रहे थे कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होता है या लिंकिंग वर्ब होता है, उसके साथ में जो आपकी मेन वर्ब है उसको पूरा ऑल टुगेदर मिला के हम लोग उसको वर्ब फ्रेज के रूप में काउंट कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक फ्रेज आपने देखा था इस नाउन में एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रीपोजिशनल में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यहाँ ऊपर भी आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन हमने उसमें कहा था कि सिंगल वर्ड आपके फ्रेज नहीं हो सकते हैं। आई थिंक आपने ध्यान दिया होगा इसको कि सिंगल वर्ड आपके फ्रेज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज में कुछ एक आपके ऐसे होते हैं, लेकिन सब में ऐसा, वर्ब फ्रेज में भी सब में ऐसा नहीं है। ओनली इन द पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों ही टेंस में आपके इसमें लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, ही गोज टू स्कूल, वी कम फ्रॉम स्कूल, ही एट द मैंगोज, ही ड्रैंक द मिल्क। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि या तो सिर्फ आपका मेन वर्ब ही यूज हुआ है, चाहे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन सिर्फ मेन वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, लेकिन कब? इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें हम लोग जो है लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। सिर्फ आपका सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो मेन वर्ब आपका होता है, मेन वर्ब ही जो है एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में काम करता है। वही चीज यहाँ, वही सिचुएशन यहाँ पे इस सेंटेंस में है। राहुल ईट्स फ्रूट्स रेगुलरली, राहुल नियमित रूप से फल खाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सा टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यहाँ देख रहे हैं मेन वर्ब के साथ में यस लगा हुआ है, तो ये आपका ईट्स है। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपका ये पर्टिकुलर वर्ड, ये वर्ड आपका यही आपका वर्ब फ्रेज के रूप में भी काम करेगा। वर्ब के रूप में भी काम करता है। और जब वर्ब फ्रेज को आपको काउंट करना होगा, अगर आपको अंडरलाइन करने को कहा जाए इसमें से आप वर्ब फ्रेज काउंट करेंगे इस टाइप के सेंटेंस में, तो आप ईट्स इसमें काउंट करेंगे। तो ये दिमाग में आपके ये रहे कि सर ने कहा था कि नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख ही नहीं रहा है, किसको कर दे? राहुल को ही कर देते हैं, या फ्रूट्स को ईट्स फ्रूट्स कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा जो है। कम से कम दो शब्द तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन कब नहीं है? सिर्फ अगर सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है तब, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, सी ड्रैंक द मिल्क इन द नाइट, सी ड्रैंक द मिल्क इन द नाइट, उसने रात में दूध पिया था। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं मेन वर्ब क्या है? ड्रिंक है। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ड्रैंक। तो यहाँ भी आपका मेन वर्ब है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ये ड्रैंक को अंडरलाइन किए हैं, दैट मीन्स यही आपका एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। अब इसके अलावा कुछ आपके डिफरेंट टूल्स हैं थोड़ा सा अलग, कि जैसे आपने मॉडल सुने होंगे, कैन है, कुड है, शैल, शुड, ये सब आपके मे है, माइट है, मस्ट है, ये सब आपके क्या है? मॉडल्स हैं। मॉडल्स दैट मीन्स ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में या लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे इस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। अब यहाँ देख रहे हैं मेन वर्ब क्या है आपका? स्पीक है। स्पीक आपका मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आया हुआ है? कैन। यहाँ पे इज, एम, आर, हैड, हैज, वाज, वर, ये सब आपके नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे कैन आया हुआ। और कैन क्या है आपको मालूम है? कैन आपका एज ए मॉडल्स है, लेकिन यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पे कैन से लेकर ये मेन वर्ब तक, कैन स्पीक तक पूरा आपका एज ए वर्ब फ्रेज काउंट किया जाएगा। यू मे कम इन द क्लास नाउ, यू मे कम इन द क्लास नाउ यानी कि तुम क्लास में आ सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं कम आपका मेन वर्ब है, इसके पहले आपका मॉडल्स आया हुआ है। में हम लोग कहाँ यूज करते हैं आपको बता चुके हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है कि में हम लोग जहाँ पे परमिशन किसी को देना होता है या किसी से परमिशन लेना होता है, वहां पे हम लोग मे वर्ड यूज करते हैं। यू मे कम इन द क्लास नाउ, कम आपका मेन वर्ब है, इसके पहले आपके मे आया हुआ है एज ए मॉडल, एज ए लिंकिंग वर्ब यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, तो मे कम आपका हो जाएगा एज अ वर्ब फ्रेज। इसी तरीके आपका है वी शुड टेल द ट्रूथ, वी शुड
टेल द ट्रूथ, यानी कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। तो यहाँ पे टेल आपका एज ए मेन वर्ब काउंट होता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आया हुआ जो कि एक मॉडल है शुड। तो शुड टेल, ये शुड टेल आपका क्या हो गया, ये आपके वर्ब फ्रेज के रूप में काउंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि जब इस टाइप के सेंटेंस में, चाहे यहाँ पे दो तीन चीजें आपने दो तीन तरह से आपने देखा है कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ में लिंकिंग वर्ब होता है, तो लिंकिंग वर्ब से लेके मेन वर्ब तक उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में। दूसरा आपने देखा है कि सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपका मेन वर्ब भी होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो जो मेन वर्ब होगा वही आपका एज ए वर्ब फ्रेज काउंट किया जाता है। इसी तरीके आपके यहाँ पे तीसरी रूप में है आपका, ये आपके इसमें मेन वर्ब के साथ में जो लिंकिंग वर्ब यहाँ पे दिया गया है एज ए मॉडल होते हैं, ये मॉडल होते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब, लेकिन यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है। आई कैन स्पीक है, मे कम है, शुड टेल, ये सारे आपके एज ए मॉडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हुए हैं। तो इस टाइप के भी अगर सेंटेंस आते हैं तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में। जरा सा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इसमें इज, एम, आर होना चाहिए, वाज, वर होना चाहिए, हैड, हैज, हैव, ये सब होना चाहिए, विल, शैल, ये सब हैव बीन, हैड बीन होना चाहिए। इसमें तो ये है ही नहीं, तुम क्या काउंट करें, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए इसको हमने अलग अलग बता दिए हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी रहते हैं और यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आपको मिलेगा। और कुछ आपके सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब नहीं होते, बल्कि मॉडल्स आते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में, मॉडल्स आते हैं मेन वर्ब के पहले, तो उसको भी आप एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में काउंट कर सकते हैं। कैन स्पीक है, मे कम, शुड टेल, ये आपका वर्ब फ्रेज के रूप में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ें आपको बताते हैं। अगर सेंटेंस आपके निगेटिव में होते हैं, अगर आपके सेंटेंस आपके निगेटिव में होते हैं तो उसको आप किस सेंस में करेंगे, बिल्कुल रूल्स आपका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा आपको अंतर है। सपोज आपका एक सेंटेंस है, ये हम देखते हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आर नॉट गोइंग देयर में आपने कहा था सर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब होता है। अब इसमें बीच में नॉट आ गया है तो हम क्या करें, मतलब आर गोइंग हम लोग इसमें वर्ब फ्रेज में काउंट कर दें, नॉट को क्या करना, फिर ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर इस टाइप के सेंटेंस आपके आ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपका आर नॉट गोइंग, ये आपका एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में काउंट होगा। इसी तरीके आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। She cannot speak संस्कृत, वह संस्कृत नहीं बोल सकती है, वह संस्कृत नहीं बोल सकती है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बीच में आपका नॉट आया गया है, तो ऐसा नहीं कि आपको कैन स्पीक कर देंगे, कैन नॉट स्पीक पूरा आप लिखेंगे, पूरा आप लिखेंगे एज ए वर्ब फ्रेज के रूप में। बहुत सारे होते हैं, जैसे मोहन इज नॉट गोइंग देयर, मोहन वहां नहीं जा रहा, मोहन वहां नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इज आपका है, यहाँ पे गोइंग आपका मेन वर्ब है, बीच में आपका नॉट आ गया है। इसमें जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉट बीच में आ गया है तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा आपका वर्ब फ्रेज के रूप में काउंट किया जाएगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर इस टाइप के सेंटेंस भी आपको आते हैं जिसमें आपका निगेटिव दिया रहता है, दैट मीन निगेटिव सेंस में आता है, तब भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इसमें हम क्या करें। बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग जो मेन वर्ब आपका होता है उसके पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाए। अगर नॉट आ जाता है तो उसको भी आपको काउंट करना, उसके अंदर ही रहेगा, उसको अलग नहीं करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बस वर्ब फ्रेज में थोड़ा सा आपको इजी तो है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है, कभी आपका ये लिंकिंग वर्ब के साथ में आएगा, कभी आपका लिंकिंग वर्ब नहीं भी रहेगा। दैट इज बताया दिया आपको कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं आते हैं, इसलिए उसमें जो आपका मेन वर्ब होता है वही मेन वर्ब भी एज ए वर्ब फ्रेज भी काउंट किया जाता है। और कुछ आपके सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपका मेन वर्ब के पहले ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपके नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ पे मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपके आते हैं, लेकिन
वो आपके मॉडल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंट कैसे किया जाता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये 3 तरह से आपके सामने आ सकते हैं, बस आपको पहचानना है। इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट इसका क्या कह रहा है, हमें इसमें करना क्या है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे, ध्यान दे देंगे, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। मेरे ख्याल से जो फ्रेज का जो पहला पार्ट था, फ्रेज में हमने 2 पार्ट स्टार्टिंग में बताए थे कि एक आपका होता है कॉमन टाइप्स, एक कॉमन टाइप्स होता है, एक आपका एडवांस टाइप। कॉमन टाइप्स कहिए या उसको बेसिक कहिए, बेसिक टाइप्स कह सकते हैं आप। तो जो कॉमन टाइप्स में था, कॉमन टाइप्स हमने 5 बताए थे कि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वर्ब फ्रेज है। ये 5 है। तो ये कॉमन टाइप्स के, ये आज आपका आखिरी था वर्ब फ्रेज, ये 5 आपके क्लियर हो चुके हैं। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जो इसके बाद आपके पास आने वाला है, अब इसमें एक पार्ट, दूसरा पार्ट आपका है एडवांस टाइप। यानी कि एडवांस टाइप में कौन से होते हैं, बताए थे आपको, जेरेंड है, जेरेंड फ्रेज होते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज होते हैं, कंजक्शनल होते हैं, इंटरजेक्शनल होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो इनको भी हम लोग समझ लेंगे। वैसे जो मेन आपका ये 5 टाइप्स के थे कॉमन, यही आपके ज़्यादातर आपके काम में आते हैं, यही हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यही यूज़ करते हैं। और जो आपके जेरेंड्स हैं, इन्फिनिटिव है, कंजक्शनल है, इंटरजेक्शनल, इनको भी हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम। तो ये 5 चीज़ें हम लोग बताए हैं आपको, 5 टाइप ऑफ फ्रेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है दिमाग में रख लेंगे अच्छी तरीके, इसको डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप लोग इसको इंतजार नहीं करेंगे। जो है हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप लोग पूछिए। इसके लिए आपको बस अपने मन के अंदर से जो हेजिटेशन है उसको आप लोग दूर रखा कीजिए। जो है आप लोग अपना यहाँ पे समय देते हैं, जो है चाहे आप ऑनलाइन टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास यहाँ आके आप टाइम दे रहे हैं, तो अपना समय आप लोग बर्बाद मत कीजिए, बल्कि समय को आप यूटिलाइज कीजिए, उसका लाभ उठाइए कि यहाँ जो क्लासेस आप ले रहे हैं इसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। क्योंकि समय सबसे बड़ा, पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा आप कितना दे रहे हैं, मैटर करता है आप समय कितना दे रहे हैं। अगर ये समय यहाँ पे अपना जो आपका 24 आवर्स में से ये समय निकाल के आप यहाँ अपने दे रहे हैं, तो कुछ फ़ायदे के दे रहे हैं कि उससे कुछ आपको सीखना है इन द कमिंग टाइम। वो सीखेंगे तभी जब इसको आप ध्यान से इसको समझेंगे। और डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपने आप परफेक्शन आती है। और ये परफेक्शन तभी आती है जब हम इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करना है, 3 तरह से प्रैक्टिस करना है। एक तो आपको राइटिंग स्किल, एक आपका राइटिंग स्किल्स होती है, दूसरा हमने बताया था आपको स्पीकिंग स्किल्स, और तीसरा आपका होता है लिसनिंग स्किल्स आपके होते हैं। यानी तीनों ही तरह से आपको इन सब चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में रखना है। जो है सिर्फ आपका ये नहीं होता है कि आपने लिख लिया, एक्सरसाइज बुक से खोल लिया या गूगल से आपने एक्सरसाइज नोट कर लिया, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज सब निकाल के उसको आपने 10-5 एक्सरसाइज कर लिए, उसको फिर आपने रख दिया। ऐसा नहीं होता है। वो तो आपका हो गया राइटिंग स्किल्स में हो गया। इसके बाद में आपका आता है कि आप इसको स्पीकिंग स्किल्स में भी काम कीजिए। यानी कि आप जो किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे नाउन फ्रेज यूज़ करके बात कीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कीजिए, एडवर्ब फ्रेज यूज़ कीजिए, वर्बल फ्रेज यूज़ कीजिए। ये सब चीज़ों को आपने बोलने में भी आपको यूज़ करना है, तभी तो परफेक्शन आएगी ना। अब इसके साथ में अब जब लिसनिंग एक स्किल्स होती है, उसमें तो आपके पास थोड़ी मजबूरी हम कह सकते हैं कि आप लिसनिंग, यानी कोई अगर बोलेगा तभी आप उसको सुन सकते हैं। जो है तो इसके थोड़ा सा अपना एक सर्किल आपको बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे जो लोग, जैसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, तो सामने वाला भी आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करे आपसे। जो है तो ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर 100% परफेक्शन आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कुछ अगर आप कुछ सीख रहे हैं उसमें आप 100% हो जाएं, 50% नहीं, ना ही 60%, 100%। और 100% जब तभी आएगा जब हम तीनों ही रूप में परफेक्ट होंगे। तो इसको आप लोग अभी भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग यहाँ पे आए हुए, यहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं और वहाँ से आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स इज बिफोर यू, हमेशा आप लोगों से कहते हैं कुछ समय में नहीं आता है, आप वहाँ पे आप लिखो, यू विल गेट द रिप्लाई वेरी फाइन, जल्दी आपको उसकी रिप्लाई आपको मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देखिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर। बार बार हमें कहना नहीं चाहिए, आप लोग तो शेयर करते ही हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन वन थिंग मोर फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और वीडियोस को आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आपको दबाना है फॉर योर वेलबींग, अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदा कैसा? अपना फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर आप बेल आइकन को भी अगर दबा के आप रखेंगे तो द अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि हमारा अगला वीडियो आ गया है, आने वाला है। तो उसको आप तुरंत जाके प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। जो है यानी कि इसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप
बेल आइकन को ही दबाएंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब पे आप जो स्क्रॉल करते रहेंगे, उसको ढूंढते रहेंगे जो है, या अपने फ्रेंड से पूछते रहेंगे कैसे है कैसे नहीं है। बस सिंपल सा तरीका है। आप यू आर टू मच सिंसियर इंटेलिजेंट है, आप कर सकते हैं इसको। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। एंड वन थिंग मोर, हमारा अगला वीडियो आने वाला है अब जो एडवांस टाइप है। एडवांस टाइप यानी कि जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, कंजक्शन और इंटरजेक्शनल फ्रेज के बारे में थोड़ा सा हम आगे समझेंगे। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट।